दोस्तों, आपने सिद्धियों के बारे में तो बहुत सुना होगा और आप लोग मुझसे पूछते भी हैं कि शास्त्रों के अनुसार सिद्धियां कितने प्रकार की होती है। सिद्धियों का विज्ञान क्या है, किसी विशेष सिद्धि की क्या शक्ति होती है। तो चलिए आज हम योग शास्त्र के अनुसार सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। सनातन धर्म ग्रंथों में 16 सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिसकी प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। मेरी माने तो सिद्धि का अर्थ होता है किसी भी चीज का ज्ञान जो उसके मूल में छुपा हुआ है उसको सिद्ध कर लेना। संसार की हर एक चीज अपने ही लॉ, अपने ही प्रिंसिपल पर काम करती है। जैसे एक गुरुत्वाकर्षण, अगर कोई चीज पृथ्वी के वातावरण में गिरती है तो वह कहीं बीच में नहीं लटकेगी, वह नीचे ही आकर गिरेगी। आप अगर किसी बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं तो नीचे गिरने पर आपकी हड्डी पसली ही टूटेगी। लेकिन विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण के विज्ञान को समझा, इसके काम करने के तरीकों को समझा। हम गुरुत्वाकर्षण को हरा तो नहीं सकते थे, लेकिन इसे समझकर इसके अनुकूल काम कर सकते थे। अब हमने गुरुत्वाकर्षण के विज्ञान को समझ लिया, तब हम हवा में उड़ने लगे, जिसका उदाहरण आप एरोप्लेन से ले सकते हैं। खैर, यह तो हमारा मॉडर्न साइंस है, लेकिन हमारा एक और सूक्ष्म विज्ञान है जिसे हम योग या आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। अगर हम इसे समझ ले और इसके अनुकूल हो जाए तो हम अपार शक्तियों के मालिक हो सकते हैं। परंतु समय के साथ साथ हमारा वह आध्यात्मिक विज्ञान कहीं खो सा गया है। इसलिए आज की मॉडर्न थिंकिंग ना तो उस पर ठीक से विश्वास कर पाती है और ना ही उनके नियमों को फॉलो कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखी बात एक मिथ लगती है। एनीवे, 16 सिद्धियों के बारे में शास्त्रों में जो भी लिखा है आज हम उसकी जानकारी देंगे। तो इन महासिद्धियों में से पहले नंबर पर आती है वाक सिद्धि। इस सिद्धि को साधने के बाद साधक अपने शब्दों के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो भी वाक्य बोलता है या जो भी शब्द बोलता है वो सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि जिसके पास होती है उसके द्वारा दिल से बोला गया वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्थात वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप या वरदान देने की क्षमता होती है, जो आपने रामायण या महाभारत में कई बार देखा और सुना होगा। वाक सिद्धि का अंदाजा आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि होते थे वो अगर किसी देवता को भी श्राप या वरदान दे देते थे तो वो व्यर्थ नहीं जाता था। वाक सिद्धि के शब्दों की शक्ति केवल इसी जन्मों तक काम नहीं करती, ये शक्ति आने वाले जन्मों तक भी पीछा करती है। जैसे प्राचीन काल में अगर कोई ऋषि मुनि ये कह देता था कि तुम अगले जन्म में ये बनोगे या फला फला चीज को भोगोगे, तो उसके द्वारा कहे गए वचन की वह शक्ति अगले जन्म तक उसका पीछा करती थी और उसे सिद्ध कर देती थी। दूसरी सिद्धि है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि सिद्धि प्राप्त करने के बाद मनुष्य वह सब देख सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। ऐसा व्यक्ति किसी का भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। उन्हें समय से पहले ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है तथा वे आंखें बंद करके उन अलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तीसरी है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि के अनुसार व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है तथा उस व्यक्ति के ब्रेन का हर एक वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जिसमें वो असाधारण ज्ञान बटोरने की क्षमता रखता है। साधक द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वह ब्रह्मांड के हर एक कण का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथी आती है दूर श्रवण सिद्धि। दूर श्रवण सिद्धि होने के बाद मनुष्य के सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं, यानी उसके सुनने की सूक्ष्म इंद्री जागृत हो जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति कुछ भी सुनना चाहे वो सुन सकता है, उसे समय भी नहीं बांध सकता। जैसे वह व्यक्ति पास्ट में हुई किसी भी बातचीत या आवाज को पुनः सुन सकता है। केवल इतना ही नहीं, वह अपनी सूक्ष्म इंद्री के माध्यम से बहुत बारीक या सूक्ष्म आवाज को भी सुन सकता है। पांचवी सिद्धि आती है जल गमन सिद्धि। हर एक सिद्धि के नाम में उसका उत्तर छुपा हुआ है, यानी जल गमन का अर्थ है जल की सतह पर भ्रमण कर लेना। जल गमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद कोई भी मनुष्य पानी की किसी भी सतह पर आसानी से चल सकता है। अब चाहे वह किसी नदी की सतह हो, तालाब की सतह हो या समुद्र की हो, इस प्रकार की सिद्धि आज भी कुछ विरले मनुष्यों के पास में है। छठी सिद्धि है वायु गमन सिद्धि।
वायुगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ति वायु पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेता है। वह न केवल अपने शरीर को हल्का कर हवा में उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण करके एक जगह से दूसरी जगह या एक लोक से दूसरे लोक की दूरी कुछ ही पलों में तय कर सकता है। सातवीं सिद्धि है अदृश्यकरण सिद्धि। इसके अंतर्गत साधक अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण करके लोगों की नजरों से ओझल हो सकता है। यह सिद्धि लेडी मास और युक्तेश्वर गिरी जैसे महान लोगों के पास में थी, जिसका प्रमाण आप ऑटोबायोग्राफी आप योगानंद की पुस्तक से ले सकते हैं। आठवीं है विश्व का सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य में रूप बदलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जब चाहे अपना रूप किसी के भी सामने बदल सकता है और अपनी पहचान को छुपा सकता है। नौवीं सिद्धि है देव क्रियानो दर्शन सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य दिव्य शक्तियाँ या कहूँ तो देवताओं के साथ संपर्क साध सकता है। 10वें नंबर पर आती है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का अर्थ है अपने इस भौतिक शरीर में बदलाव कर लेना। इस सिद्धि के अनुसार मनुष्य की शक्ति खर्च नहीं होती, परंतु यह शरीर भौतिक राशि में बंधा हुआ है, यह बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है। लेकिन कायाकल्प सिद्धि का ज्ञाता अपने शरीर को फिर से युवा और आकर्षक बना सकता है, मतलब उसमें नवीनीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। 11वीं है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन सिद्धि का अर्थ यह है कि किसी को भी अपने वश में कर लेना या उसके सोचने समझने की क्षमता पर पूरी तरह से काबू कर लेना। मतलब अगर आप किसी के दिमाग को वश में कर सकते हैं तो उससे अपने मन मुताबिक कोई भी काम भी करवा सकते हैं। सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को अपने वश में करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकता है। 11वीं सिद्धि है गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का अर्थ है ज्ञान की गरिमा। जिस व्यक्ति में यह सिद्धि होती है उसमें ज्ञान का भंडार होता है और उसमें ज्ञान को देने की क्षमता भी होती है। उसी को गुरु कहा जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने जगत गुरु होने का भार भी संभाला और संसार को गीता के माध्यम से ज्ञान दिया। 13वीं सिद्धि है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। पूर्ण पुरुषत्व का अर्थ है निडर, साहसी और पराक्रमी। ऐसे व्यक्ति को भय छू भी नहीं सकता और उसमें किसी भी बुरी शक्ति या दानव से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। 14वीं सिद्धि है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। ऐसे सिद्ध पुरुष को समय भी नहीं बांध सकता। ऐसा व्यक्ति जब चाहे अपना शरीर त्याग कर सकता है और इच्छा अनुसार नया शरीर धारण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भय नहीं लगता, क्योंकि वह समय पर विजय पाकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। 16वीं सिद्धि है अनुरमी सिद्धि। अनुरमी सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक किसी पुरुष पर, प्रकृति पर, वातावरण, मौसम, भूख, प्यास इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जीवन ऊर्जा का सोर्स भोजन से न लेकर डायरेक्ट ब्रह्मांड से ले सकते हैं तथा इन्हें कभी भूख प्यास नहीं सता सकती। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। ये वो 16 सिद्धियाँ थी जिनको प्राप्त करने के बाद मनुष्य असाधारण शक्तियों का मालिक हो जाता है। लेकिन इन 16 सिद्धियों के बाद भी कुछ सिद्धियां हैं जिनका वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है और उन सिद्धियों का नाम है अष्ट सिद्धि। और ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हनुमान जी के पास में थी, जो उन्हें सीता माता के आशीर्वाद से मिली थी। एनीवे, सिद्धियों के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे प्राचीन समय में सनातन धर्म में अनंतों प्रकार की सिद्धियां थी। वह अनंतों ज्ञान भरा हुआ है, परंतु इन सिद्धियों के बारे में सुनना जितना आसान है, आज के समय में इनको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि पहले तपस्वी लोग पैदा हुआ करते थे जो यम नियमों का पालन करते थे। आज उस विज्ञान के खोने के साथ साथ हम मनुष्यों की मानसिकता भी कमजोर हो चुकी है। खैर, कोई बात नहीं, यह तो केवल 16 सिद्धियों के बारे में जानकारी थी। यह प्राचीन ज्ञान आपको पता होना चाहिए, मैंने इसलिए इसके बारे में बोला। दोस्तों, आने वाली वीडियो में इन सिद्धियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस विषय पर भी डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। अतः आप इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे।